भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य। इसमें श्रद्धेय आज हमें बताते हैं बड़ा व्यापक है भक्ति का प्रभाव। भक्ति के अनगिनत पुष्प ब्रजधरा में खिले हैं। ऋषि पुलह इन्हें देव ऋषि नारद के भक्ति सूत्र में गूंथ कर भक्त समुदाय को दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की परमा शक्ति श्री राधा, ब्रज की गोपी मृणालिनी, आचार्य गर्ग और इन सब से भी कहीं अधिक मधुर व सम्मोहक भगवती श्री राधा का लीला शुक, इन सबके कथा प्रसंगों ने सभी के मन को तरंगित कर दिया। हर कोई प्रसन्न, प्रफुल्ल, हर्षित व पुलकित था। भक्ति की सुगंध है ही कुछ ऐसी अनूठी व अनोखी जो भावनाओं को अपनी सात्विक सुरभि से सींचे बिना नहीं रहती। हिमालय के आंगन में चलने वाली इस सभा में सभी की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। सप्तऋषि मंडल के साथ देवों, सिद्धों, यक्षों, गंधर्वों के साथ संतों, ऋषियों, तपस्वियों, मुनियों के हृदय में भक्ति के स्पंदन सघन हो रहे थे। सबकी अनुभूति यही थी कि भक्ति से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके उदय होने के साथ ही अस्तित्व व व्यक्तित्व के सभी दोष दुर्गुण स्वतः ही समाप्त होने लगते हैं। स्वभावतः ही जीवन निर्दोष व निष्कलुष हो जाता है। भक्ति की प्रकृति है ही कुछ ऐसी कि वह प्रकृति को अपने स्पर्श मात्र से परिष्कृत, परिमार्जित और परिशोधित कर देती है। इस सच को वे सभी अनुभव कर रहे थे जो इस भक्ति महासभा में उपस्थित थे। अनुभूतियों की अनुगूंज दीर्घ काल तक बनी रही। तभी महर्षि पुलह ने सौम्य स्वर में कहा, हम सबको देव ऋषि के नवीन भक्ति सूत्र की प्रतीक्षा है। ऋषि श्रेष्ठ पुलह की इस बात का सबने अनुमोदन किया। देव ऋषि भी सहमति में हल्के से मुस्कुरा दिए। फिर कुछ रुककर उन्होंने मीठे स्वरों में उच्चारित किया, मोदन्ते पितरो नित्यन्ति देवताः सनाथा चेयम भूर्भवति। ऐसे भक्तों का आविर्भाव देखकर पितरगण प्रमुदित होते हैं, देवता नाचने लगते हैं और यह पृथ्वी सनाथा हो जाती है। यह देवऋषि नारद का नया सूत्र था। इस सूत्र के उच्चारण के साथ ही उन्होंने ऋषि पुलह की ओर देखा, पर उन्होंने इस पर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लिए। फिर मुखर होते हुए उन्होंने कहा, मैंने आप सबकी आज्ञा को स्वीकार करते हुए पिछले कई सूत्रों की यथासंभव व्याख्या की है, पर अब की बार मेरी प्रार्थना है कि इस अनूठे सत्र को महर्षि अम्भृण प्रकाशित करें। ऋषि अम्भृण पिछले कुछ काल से यहाँ थे। मंत्र दृष्टा महर्षि के साथ साथ लोग उन्हें आदिशक्ति जगन माता के अनन्य भक्त के रूप में जानते थे। वे भगवती जगदम्बा की परम प्रिय संतान थे। न केवल उनका माता में अनन्य भाव था, बल्कि माता स्वयं भी अपने इस प्रिय संतान को अनूठा स्नेह देती थी। ऐसे ऋषि अम्भृण के नाम का उल्लेख सबको बहुत अच्छा लगा। सभी ने महर्षि पुलह के कथन का संवेद समर्थन किया। महर्षि पुलह सभी के लिए आदरणीय थे। स्वयं अम्भृण भी उन्हें बहुत सम्मान देते थे। उनके इस कथन को वे अस्वीकार न कर सके। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, मैं यथासंभव प्रयास करूंगा। अम्भृण के इस अनुमोदन ने सभी को आंतरिक प्रसन्नता दी। अभी सबको उत्सुकता थी उन्हें सुनने की। कुछ पलों की चुप्पी वहां पसरी रही। फिर ऋषि अम्भृण ने कहना आरंभ किया, मैंने गुरुकुल से अपना विद्या अध्ययन समाप्त किया था। मेरे आचार्य एवं कुलपति महाशाल दुर्धर्ष तपस्वी वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान होने के साथ योग, वेदांत व तंत्र के परम अनुभवी सिद्ध थे। उनकी अलौकिक शक्तियों का अनुभव सभी को था। इसीलिए गुरुकुल के सभी आचार्य व विद्यार्थियों के अलावा आसपास के सभी ग्रामीण जन व नगर जन अपनी सभी समस्याओं की चर्चा उनसे किया करते थे। आचार्य महाशाल भी अपनी तप शक्ति व योग शक्ति से उनका समाधान करते थे। कभी कभी वह समस्या पीड़ित जन को
ही कुछ क्रियाएं व कर्मकांड के विधान बता देते थे। उनके द्वारा बताई गई ये क्रियाएं व कर्मकांड की विधियां अचूक होती। इन्हें करने वाला समस्या मुक्त हुए बिना न रहता। अध्ययन, अध्यापन, तप साधना व परोपकार से जो भी समय बचता, उस समय को वह भवतारिणी भवानी की आराधना में लगा देते। उनकी भक्ति एवं उन्हें उनसे मिलने वालों को रोमांचित करती रहती थी। एक दिन कुछ दूर के ग्रामीण जनों ने अपनी समस्या आकर उन्हें सुनाई। यह समस्या कुछ विचित्र सी थी। ग्रामीण लोगों का कहना था, उनके गांव में कुछ अतृप्त आत्माओं ने उपद्रव मचा रखा है। देर तक गांव के लोग अपनी बातें कहते रहे और वह सुनते रहे। फिर सारी बातें सुनकर उन्होंने उनके साथ आए एक छोटे से बालक को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हारा क्या नाम है पुत्र? हरिभद्र, यही नाम उसने बताया। इस बालक की आयु कोई 8 वर्ष की रही होगी। पूछने पर पता चला कि अब वह अनाथ है। उसके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे। गांव के लोगों ने उसके बारे में विस्तार से बताया कि ब्राह्मण माता पिता की अनाथ संतान यह बालक गांव के एक मंदिर में रहता है। गांव के लोगों ने यह भी बताया कि यह मंदिर श्री दुर्गा माता का है। यह सुनकर वह रोमांचित हो उठे और बोले, माँ के पास रहने वाला यह बालक भला अनाथ कैसे हुआ? फिर उन्होंने बड़े प्रेम से उस बालक के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम उस माँ की छांव में रहते हो जिनसे सब जगत सनाथ होता है। तुम कभी भी स्वयं को अनाथ ना कहना। ऐसा कहकर उन्होंने उस बालक के कान में कुछ कहा और फिर कुछ समझाया। उनकी बातों और उनके स्पर्श में जैसा कुछ जादू था। वह बालक देखते ही देखते आत्म तेज से दीप्त हो उठा। फिर उन्होंने गांव के लोगों से कहा, तुम सब चिंता न करो, यह बालक तुम सबके संकट दूर कर देगा। यह बात पूरी तरह से अविश्वसनीय थी, परंतु आचार्य महाशाल ने कही थी, इसलिए विश्वास करने योग्य थी। 8 वर्षीय बालक सारे गांव के कष्ट दूर कैसे करेगा? इस ना भरोसा करने वाली बात पर भी सबने भरोसा किया, क्योंकि आचार्य महाशाल थे ही ऐसे। उनके स्पर्श से रूपांतरित बालक हरिभद्र गांव जाकर जगन माता की भक्ति में डूब गया। उस छोटे बालक हरिभद्र में ऐसा असाधारण परिवर्तन देखकर गांव वाले चकित हो उठे। अकेला बालक उस मंदिर में दिन के समय आचार्य महाशाल द्वारा बताई गई क्रियाएं व कर्मकांड पूरे विधान के साथ करता और रात्रि में बड़े करुण स्वर भाव से माता को पुकारता। उसकी यह पुकार देर तक अनसुनी न रह सकी। देखते देखते पूरे गांव का वातावरण बदलने लगा। वहां होने वाले उपद्रव शांत हो गए। लोगों के स्वप्नों का भयावहपन शांत हो गया। छोटे बच्चे बिना चौंके, बिना भयभीत हुए सुख व चैन की नींद सोने लगे। बच्चों के इस तरह निरोग व प्रसन्न होने से उनकी माताएं भी निश्चिंत हो गईं। इतना ही नहीं, और कुछ भी विचित्र विलक्षण घटनाक्रम वहां घटित हुए। उस गांव और उसके आसपास की जलवायु सुखप्रद हो गई। इससे किसानों की खेती पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे गांव की खुशहाली लौट आई। अब तो प्रसन्न मन गांव के लोग फिर उस बालक हरिभद्र को लेकर आचार्य महाशाल के पास आए। आचार्य ने उन सबके मुख की प्रसन्नता देखते ही स्थिति को पहचान लिया। फिर उन्हें संबोधित करते हुए कहा, इसमें चकित होने की कोई बात नहीं है। जहाँ भक्ति सच्ची होती है, वह पहले सूक्ष्म प्रकृति में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, फिर उस क्षेत्र के पितर व देवता स्वयं तृप्त हो जाते हैं। बाद में स्थूल प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे, भक्ति न जाति देखती है न कुल। धन्यवाद।